हे राधे मित्रों, जब अहंकार धर्म का रूप धारण कर ले और दान भी अहम से भर जाए, तब भगवान स्वयं लीला के माध्यम से सत्य का बोध कराते हैं। ये कथा उस क्षण की जब भगवान विष्णु एक छोटे बालक बनकर तीनों लोक नाप लेते हैं। असुरराज बलि यज्ञ कराते हैं। यज्ञशाला में अग्नि प्रज्वलित वेद मंत्र गूंज रहे हैं। दानवीर राजा बलि इंद्र को भी परास्त कर चुके हैं। तीनों लोकों के स्वामी बनकर वे ये स्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं। बलि गर्व से बोलते हैं, आज मेरे द्वार से कोई याचक खाली न जाएगा, जो मांगेगा वही पाएगा। आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। छोटा ब्राह्मण बालक प्रवेश करता है। उसी क्षण भगवान विष्णु वामन ब्राह्मण के रूप में यज्ञशाला में पधारते हैं। वामन मधुर स्वर में बोलते हैं, राजन, मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, मुझे बस 3 पग भूमि चाहिए। सभा में सब कोई हंस पड़ता है, लेकिन शुक्राचार्य गंभीर होकर बोलते हैं, राजन, ये साधारण ब्राह्मण नहीं है, यह स्वयं नारायण है, इन्हें दान मत दो। लेकिन बलि दृढ़ स्वर में बोलता है, गुरुदेव, यदि दान से ही भगवान प्रसन्न होते हैं तो मैं इस सौभाग्य को पीछे कैसे छोड़ दूं? मैं वचन दे चुका हूं, अब इन्हें 3 पग भूमि तो देनी पड़ेगी। वामन अचानक विशाल होने लगते हैं। क्षण भर में वामन से विराट धरती कांप उठी, आकाश भर गया। वामन गंभीर और दिव्य स्वर में पहला पग रखकर पूरी पृथ्वी को नाप लेते हैं। पृथ्वी कांप उठती है। वामन भगवान ने दूसरे पग से स्वर्ग और आकाश भी मेरे अधीन हो गए और वो भी नाप लेते हैं। देवता स्तब्ध हो गए, इंद्र नतमस्तक हो गया। फिर वामन भगवान बोले, राजन बलि, अब बताओ तीसरा पैर कहाँ रखूं? बलि दंडवत होकर भावुक होकर बोलते हैं, प्रभु, मेरे पास तो कुछ अब बचा नहीं, अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। वामन विष्णु भगवान, बलि, तुम्हारा अहंकार नष्ट हो गया, पर भक्ति अमर हो गई। तुम्हारे दान से मैं धन्य हो गया। मैं स्वयं तुम्हारा द्वारपाल बनूंगा। यही है वामन अवतार का संदेश। ईश्वर कद से ने भाव से प्रसन्न होते हैं। जो समर्पण सीख ले वही सच्चा दानवीर है। जो अहम त्याग दे वही भगवान को पा लेता है। जय वामन भगवान, जय विष्णु भगवान। यही है महान भक्त और दानवीर बलि की कहानी। भगवान विष्णु ने कैसे उनको जीता और बलि ने कैसे भगवान विष्णु को जीता। धन्य है भक्त और भगवान की कहानी। जय हो, जय जय श्री राधे।